चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर हम इतिहास का वीडियो लेकर आए हैं और हमारा पहला सब पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता और हमारा दूसरा पॉइंट है जिस पर हमने बहुत सारी चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो क्वेश्चन हमारे उसमें एग्जाम में आ सकते हैं उस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी कि कौन कौन से पॉइंट कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो इसका फर्स्ट है पॉइंट कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। जो वैदिक सभ्यता का पहला पॉइंट है वो है आर्य। आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, ये मैक्स मूलर ने कहा है। अच्छे से याद रखिएगा कि मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि मैक्स मूलर ने आर्यों के बारे में क्या कहा है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों के बारे में कहा आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और हमारा दूसरा पॉइंट है सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र पंजाब में बसे। कहाँ बसे? सप्त सैंधव क्षेत्र पंजाब में बसे आर्य। ग्रामीण सभ्यता थी, यह पितृसत्तात्मक थी। हमने इससे पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता उसके बाद आई है ये ग्रामीण सभ्यता थी। और हमारे उस सभ्यता में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ता मात्र सत्तात्मक थी और इसमें जो है वैदिक सभ्यता जो थी इसमें सत्ता पितृसत्तात्मक थी। क्लियर हो गया? इसलिए हम बताए उसमें क्या था इसमें क्या था, अंतर भी हम साथ साथ बताए दे रहे हैं जिससे आप जो है आराम से जो है अंतर समझ सकें। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और यह पितृसत्तात्मक थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और वो मात्र सत्तात्मक थी। हम 2-3 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, बिल्कुल अच्छे से। आप जैसे ही पेपर में ये चीज आए वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप तुरंत जो है वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तुरंत ही आप लिख सके हैं। या वैदिक सभ्यता में कौन सी सत्तात्मक थी तो वैदिक सभ्यता में पितृ सत्तात्मकता था। ये अंतर ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है कि जो है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वो शहरी थे ये ग्रामीण है और वो मात्र सत्तात्मक थे ये पितृ सत्तात्मक थे। क्लियर हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और हमारा चौथा पॉइंट है वेद। वेद कितने हैं? तो वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हमारा अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद है, सामवेद संगीत का जनक है। जो भारतीय संगीत का जनक है वो सामवेद है जो कि पद्य में लिखा गया है। सामवेद जो है पद्य में है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। 7वां है यजुर्वेद, गद्य और पद्य दोनों में है। जो हमारा यजुर्वेद है तीसरा वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और सामवेद है ये संगीत का जनक है, ये पूरा पद्य में लिखा हुआ है। और यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद की यही विशेषता है। और जो अथर्ववेद है 8वां पॉइंट है हमारा अथर्ववेद, ये भारत का नवीनतम वेद है। इसे चिकित्सा ग्रंथ भी कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन भी आता है कि भारत का नवीनतम वेद कौन सा है? तो भारत का नवीनतम वेद अथर्ववेद है। कौन है?
अथर्ववेद है। और किसे चिकित्सा ग्रंथ कहते हैं? तो अथर्ववेद को चिकित्सा ग्रंथ भी कहते हैं। हमारा 9वां पॉइंट है वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल के मनोविज्ञान के वीडियो देखने हैं तो आप इसके लिए आई बटन पर क्लिक करें। और 10वां पॉइंट है हमारा पुराण। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है पुराण। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। 6 पुराण, 18। और पुराण कौन सा है? प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें से भी क्वेश्चन बन के आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर के मत्स्य पुराण है तो ये सबसे प्राचीन पुराण है। जिसे वेद में है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वैसे पुराण में है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। उपनिषद कितने हैं? 12वां है हमारा पॉइंट। तो उपनिषद 108 हैं। कितने हैं? 108। 108 उपनिषद हैं। और है हमारा सत्यमेव जयते। किससे लिया गया है? सोचिए। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह में भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, इसी से लेके लिखा गया है। और ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता और हमारे अलग देवता थे। और हमारे ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वह इंद्र, अग्नि और वरुण थे। कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। सिंधु सभ्यता में जो है पशुपतिनाथ थे और इसमें इंद्र, अग्नि और वरुण थे। हम दोनों का डिफरेंस भी साथ में बताते चलें जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वैदिक जो सबसे पुराना है उस काल की बात होती है। तो उसके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। इससे भी क्वेश्चन बन के आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका उल्लेख है? कौन सी नदी का उल्लेख है? तो सिंधु नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। उसमें सरस्वती को जो है बहुत ही पूजनीय माना गया है ऋग्वैदिक काल में। इससे भी क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 17वां है कि विवाह। ऋग्वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे? ऋग्वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार थे। वैदिक काल में विवाह के प्रकार 8 थे। और संस्कार कितने? तो संस्कार 16 थे, जो आज भी 16 हैं। विवाह 8 प्रकार और संस्कार 16 थे। और 19वां पॉइंट है 5वां वेद इसे माना गया है। वेद हमारा जो है महाभारत है, जिसे जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत और जय संहिता एक ही है और जो है ये 5वां वेद इसे माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा महाकाव्य की बात जब आती है तो महाभारत, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे जहां पे भी क्वेश्चन हो, चाहे पर्यावरण में पूछा जाए या क्वेश्चन, चाहे इतिहास में पूछा जाए, जहां
कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो महाकाव्य महाभारत है। आते हैं हम रामचरितमानस पर। रामचरितमानस में 1031 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 1031 तथा 24,000 चौपाइयां हैं। रामचरितमानस की बात हम यहाँ कर रहे हैं, रामायण की नहीं। रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो उसमें जो है 1031 दोहे हैं तथा 24,000 चौपाइयां हैं। क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की। और रामायण की भाषा कौन सी है? तो रामायण की भाषा संस्कृत है। जो हमारी रामायण, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, उसकी पूरी भाषा संस्कृत में है। और जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उसकी भाषा जो है अवधी है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक जो गायत्री मंत्र है, इसका उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? 10 मंडल ऋग्वेद में है और ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के किस मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? पॉइंट क्लियर करते जाइए ध्यान से। तो ये मंडल है तीसरा मंडल। जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में जो पहला, दूसरा, तीसरा मंडल आएगा, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसमें है? मंत्र में। आगे बढ़ते हैं। काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? काल में जो राजा रहता था वो जनता से कर वसूलता था। उस टाइम पे उसे क्या कहते थे? जो कर वो लेता था जनता से, उसे क्या कहते थे? तो उसे जो है बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। वैदिक काल में वैदिक बलि, वैदिक बलि जो कर होता था वो जो है बलि कहते हैं। आज तो इनकम टैक्स है, बहुत सारे टैक्स है, जीएसटी, स्टेट और गवर्नमेंट का, और यहाँ स्टेट का भी है, सेंट्रल का भी है, सबका जो है अलग अलग है। तो तब इस तरह नहीं था, सिर्फ एक ही कर वसूला जाता था और उसे बलि कहते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है, उसमें किसका उल्लेख है? तो हमारे ऋग्वेद में जो है मंत्रों का उल्लेख है। मंत्र हैं, उसमें जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, वो सारे वैदिक मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या है, कितनी है? 10,600। कितनी है? 10,600। जो कुल मंत्र हैं ऋग्वेद में वे 10,600 हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक साम वेद को कहते हैं। किस वेद को कहते हैं? साम वेद को कहते हैं।
और हमारा 31वां पॉइंट है यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। जो हमारा यजुर्वेद है, तीसरा वेद यजुर्वेद है, उसमें किसका उल्लेख है। तो उसमें जो है यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। किसका है? कर्मकांड का। जो वैदिक आर्य थे, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पादक थे। दूध था और उससे बने हुए जो पदार्थ बनते हैं वो जो है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। फ्रेंड्स, अगर हमारे मनोविज्ञान या पर्यावरण से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और जो भी जिस विषय पे आपको नोट्स चाहिए या जिस विषय पे आपको लेक्चर चाहिए, आप उसको बताइए, हम लेकर आएंगे उस विषय पर वीडियो बनाकर। और जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। रियल एजुकेशन हब, द रियल एजुकेशन हब।